शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही, मानो कथा सुनाने जा रही हूँ। और भाई, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए करो भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो। आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको एक कथा चर्चा सुनाने जा रही हूँ। मैं आपको ये गौरैया माँ की कथा सुनाने जा रही हूँ। जय गौरैया मैया, हे गौरैया मैया, जय गौरैया मैया की जय। मैं आपको ये गौरैया मैया की कथा सुनाने जा रही हूँ। दो भाई थे। तो बड़ा भाई था, वो बहुत पैसे वाला था। और छोटा भाई था, वो अपना जैसे काम फाम करता था, लेकिन वो दारू शराब और उल्टे सीधे चक्कर में, मतलब गलत संगत पकड़ लिया था। तो बड़ा वाला था, वो अपना पैसा अपने पास में रखता था और छोटे वाले को कुछ नहीं देता था, क्योंकि छोटा तो वैसे ही गलत संगत पकड़ लिया था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके भाई ने और उसे अलग कर दिया। तो भाई तो अपने मस्त था, क्योंकि उसके पास तो पैसा वगैरह सब कुछ था। और जो छोटा वाला था, तो वो गया था गांव में ईख गोदने के लिए, मानो मेहनत करने के लिए गया था। तो वहाँ पे एक कुआं था खेत के पास। तो कुआं में और गौरैया मैया चिल्ला रही थी, एक कन्या का रूप रख करके चिल्ला रही थी कि भाई मुझे निकाल लो। तो ईख गोद रहा था। तो वहाँ से गया भक्के और बोला कि इस कुआं में से किसकी आवाज आ रही है। तो वो बोल रही थी तो गौरैया मैया, लेकिन वो लड़की का भेष रख ली थी। वो कह रही थी, मुझे कोई निकाल लो। तो उसने और उस कन्या को निकाल लिया। कन्या नहीं थी, वो तो गौरैया माता थी। तो उनको निकाल लिया और घर पे लाया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि देख, मैं तुम्हारे लिए एक अपनी छोटी बहन लेके आया हूँ, और मेरी बहन से कभी भी कुछ मत कहना और मत मेरी बहन से कोई कभी काम करवाना। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि ठीक है। तो समय के अनुसार समय चलता रहा। तो समय के अनुसार और बेटी बड़ी हो गई। तो दोनों पति और पत्नी आपस में बातें कर रहे थे कि अब तो हमारी बहन शादी योग्य है और हम अपनी बहन की शादी कर देंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा। अभी तो हमारे सर पे वजन है, क्यों कि हमें बहन की शादी करनी है। तो ये बात जो गौरैया मैया थी, कन्या, वो सुन रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि सवेरे धीरे से घर में से निकल करके और बाहर चली गई। तो बाहर एक बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ था। तो उसमें एक खोल थी, जैसे अंदर से खोला था, एक खोल थी। तो जो कन्या थी गौरैया माँ, वो उसी में चली गई और उसी में समा गई। तो अपनी पत्नी से बोला कि हमारी बहन कहाँ है, बहन नहीं दिखाई दे रही है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि आपकी बहन यही कहीं होंगी। तो जब बहन को घंटा 2 घंटा हुआ नहीं आते दिखाई दी, तो भैया और भाभी खोजने के लिए निकले। तो उसी पीपल के नीचे भाई पहुंचा और आवाज लगा रहा था, बहन बहन बहन।
बहन, तो पीपर में से आवाज आई कि भैया मैं पीपर के अंदर खोड़ में बैठी हूँ, एक खोल है उसी में बैठी हूँ। क्यों कि आप मेरी वजह से और परेशान थे, आप और भाभी। मैं किसी को परेशान नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए भैया मैं पीपर के अंदर समा गई हूँ, मैं पीपर के अंदर समा गई हूँ। और भैया जाओ, आपके पास कोई भी चीज का कमी नहीं रहेगा, आप घर जाओ, कोई भी चीज का कमी नहीं रहेगा। तो वो जो छोटे वाले भाई थे इतना सुन करके और घर पे आए, तो घर पे उनके पास कोई भी चीज का कमी नहीं रहा, अन्न धन गाड़ी घोड़ा। क्यों कि वो तो एक कन्या के रूप में और गौरैया माता आई थी, उनके पास कोई चीज का कमी नहीं रहा। और जो बड़ा वाला था उसके पास से दिन पे दिन, दिन से पे दिन और धन कम ही होता आ रहा था, कम ही होता आ रहा था। तो उसकी घरवाली थी, वो गाली देती थी, तो उस लड़की को भी गाली देती थी और छोटे भाई देवर को भी गाली देती थी। कहती थी कि वो पता नहीं कौन लड़की इसके घर पे आई कि इसको माला माल बना के चली गई। और अपने देवर को भी गाली देती थी कि पता नहीं ये कहाँ से और कैसे क्या करता है कि इसके पास कुछ भी नहीं था और आज इसके पास धन दौलत कोई भी चीज का कमी नहीं है। तो छोटा वाला था तो वो फिर दोबारा से अपना खेती में काम करने के लिए गया, काम करने के लिए गया। तो वो एक फिर उसी कुआं में से आवाज आ रही थी कि भैया आपकी भाभी मुझे गाली देती हैं, भैया आपकी। बड़ा वाला भी था तो बड़ा वाला भी था तो वो भी सुन रहा था कि भैया आपके घरवाली मुझे गाली देती हैं, भैया मेरे छोटे भाई को भी गाली देती हैं और मुझे भी गाली देती हैं। तो इस बात को और छोटा भाई भी सुन रहा था और बड़ा भाई भी सुन रहा था। तो बड़ा भाई छोटे से कहने लगा कि भाई कुआं में से किस कन्या की आवाज आ रही है और चल करके देखते हैं। तो दोनों भाई कुआं के पास गए तो कुआं में से यही आवाज आई कि भैया आपके घर वाली मुझे गाली देती हैं और मेरे छोटे भाई को भी गाली देती हैं। तो दोनों भाई उधर गए और कहने लगी बड़े से कि भैया मैं आपको एक आशीर्वाद देती हूँ कि जितने छोटे भाई हैं इतने आप भी धनवान हो जाओगे और आप गौरैया माँ की पूजा करना श्रद्धा और भक्ति से। तो वो कहने लगा बड़ा वाला भाई कि मुझे ये बताइए कि गौरैया माँ की कैसे पूजा होती है। तो उन्होंने बताया कि गौरैया माँ की जब कोई मनोकामना मांगते हैं, जब बोलते मनोकामना पूरी हो जाती है तो उसके लिए 14 स्त्रियां और एक कन्या को खाना खिलाया जाता है और अपने मन से ही करते हैं। तो उसमें 6 औरत और एक कन्या को ही खाना खिलाया जाता है। और जब खाना खिलाते हैं तो उस समय पे वहाँ पे कोई लड़का नहीं रह सकता है। लड़का कोंदनी पहनता है काले धागा, तो लड़का नहीं रह सकता, वहाँ स्त्रियां ही रह सकती हैं। तो वो बड़े वाले को अपना सारा नियम कानून गौरैया माँ बता के चली गई और बड़े वाले ने वही जो गौरैया माँ बताई थी वही किया था घर पे जा कर के। तो न उनके पास पैसा का कोई कमी रहा और न बड़े के पास कोई कमी रहा, दोनों भाई खूब अमीर हो गए। और जय गौरैया मैया। मेरे पे आपकी जैसी कहानी आई, कथा आई, मैंने आप सबको सुना दिया। हे गौरैया मैया, मेरी गलती हो तो मेरे को माफ़ करना।
और भाई मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ भाई, कुछ तो कीजिए। मेरे चैनल को आप अपना प्यार दीजिए भाई। और लास्ट में बोल देना हर हर महादेव, कमेंट में लिख देना।